हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए बच्चों, आपकी फर्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं, लास्ट चैप्टर हमने इससे पहले कराया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। उसके बाद में आपके दो चैप्टर्स रह जाते हैं, एक तो ये वाला, एक इससे पहले वाला। तो ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इस वाले को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सो आज कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ इस बुक में आपका एक चैप्टर रह जाएगा, जो कि आपका 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि 15 जून तक आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो कहे मुताबिक तब तक हो जाएगा, इसलिए आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए कि मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी करा दीजिए। सिलेबस आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, आप ऐसे ही करते रहिए, आपका सिलेबस उसी डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एमसीक्यूज वगैरह भी चला देंगे, तो जिनके एमसीक्यू पेपर है तो उनको भी वहाँ से फिर हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर चैप्टर का नेम क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता होनी चाहिए कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x to the power n into d to the power n into y upon d into x to the power n प्लस दिस प्लस डॉट डॉट, और टर्म कहाँ तक गई, q तक। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जहाँ पर a1 a2 an, ये a1 a2 आगे 3 a4 चलेंगे, और an और an-1, तो ये जो सभी टर्म्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। और q क्या है, q या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन हो सकता है, किसका, x का। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी इक्वेशन होंगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, वो क्या कहलाएंगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट्स एंड q इज आइदर अ कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, यानी कि ऑर्डर n की क्या कहलाएंगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन किस टाइप से करोगे आप। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको सॉल्यूशन आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, a टू द पावर z पुट करोगे। क्या पुट करोगे, a टू द पावर z। अगर log x है इक्वेशन में, तो log x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, z पुट कर दोगे। क्यों, इधर की साइड आएगा तो ये हो जाएगा आपका log x, और इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा, z। एंड जो आपके टर्म्स होगी, जैसे कि x इंटू डी अपॉन डी एक्स होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, कैपिटल D से। एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, d इंटू डी माइनस 1 से। एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर n टर्म्स होंगी तो एक्स एन डी एन अपॉन डी एक्स टू द पावर n किसके इक्वल आएगा, डी माइनस 1 डी माइनस 2, और टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, d माइनस n प्लस 1 तक जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल D किसके इक्वल होता है, d अपॉन डी जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में जो आपका सॉल्यूशन आता है, जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनका सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, CF प्लस PI के। CF क्या है यहाँ पे, सॉरी CF क्या है यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और P क्या है, PI क्या है यहाँ पे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एक बार आप इसको नोट करिए। तो वो फॉर्मूले मैं आपको बुक से ही दिखा रही हूँ। देखिए बच्चा, इसका यहाँ से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना तो इसकी PDF आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है मैंने, वहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। जिनके पास बुक्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ m1 m2 mn आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि जो आपकी इक्वेशन आएगी ना, उसमें d के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, m पुट करोगे, और m पुट करने के बाद में जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से रूट्स निकलेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि इफ m1 m2 mn आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 4 एंड नो टू ऑफ देम आर इक्वल
The general solution of 4, in a sense, the CF of the solution of 3 is easily seen to be y is equals to c1 e to the power m1z plus c2 e to the power m2z प्लस टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, cn e to the power mnz तक। यानी कि जो आपके रूट्स आएंगे ना, रूट्स की वैल्यू आएंगी, अगर एक रूट आया तो m1, दो रूट आए तो m1 m2, 3 आए तो m1 m2 m3। एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, अगर जो नंबर ऑफ रूट्स हैं उनमें से कोई सा भी रूट क्या हो आपस में इक्वल ना हो, सपोज दैट रूट्स आए आपके पास में 2 और 3, तो क्या 2 और 3 इक्वल है, नहीं है। तो इस कंडीशन में आप कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, फर्स्ट वाला, यानी कि c1 e टू द पावर m1z वाला। ठीक है, तो इसमें m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यही आ जाएगी आपके पास में y की वैल्यू। सेकेंड केस क्या है बच्चा, इन केस देयर आर रूट्स अलाइक ईच इक्वल टू m एंड द रेस्ट ऑल डिफरेंट देन द CF। तो CF किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। किस कंडीशन में, अगर m तो क्या है आपस में इक्वल है और बाकी के सभी क्या है, डिफरेंट है, तो सेकेंड वाला केस लगेगा। थर्ड क्या है, इन केस द रूट्स आर इमेजनरी से ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देन इस कंडीशन में कौन सा लगेगा, आपका थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। यानी कि अगर इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं तो थर्ड वाले के अकॉर्डिंग आप CF की वैल्यू निकाल लोगे। फोर्थ क्या है कि इफ़ इन केस द रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगर आर टाइम्स द CF कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रूट्स विल बी दिस। इसका यूज़ आपका क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली जो स्टार्टिंग के 3 है इनका यूज़ हो जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका फर्स्ट वाले पॉइंट का। तो इसका चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे मैंने आपको बता दिया, अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैंने इसकी PDF डाल दी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो डायरेक्टली यहाँ से देखिए इसके शॉर्ट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं बुक में। क्या फर्स्ट क्या है कि इसके बाद में आपको PI निकालना होता है। तो व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर az, अगर Q किस फॉर्म में आ रहा है, e टू द पावर az की फॉर्म में आ रहा है, तो PI कैसे फाइंड आउट करोगे आप, PI किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू e टू द पावर az। किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो a है ना, ये आप किसके प्लेस पे पुट करोगे, d के प्लेस पे पुट करोगे एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो फंक्शन ऑफ a 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, वरना तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, व्हेन q इज द फॉर्म cos az और sin az देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन y। अगर क्या मिले आपको बच्चों, q क्या है हमारा, जो मैंने साइड में लिखा था कि q या तो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर e टू द पावर az आए q की वैल्यू, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर q की वैल्यू किस फॉर्म में आए, cos az या फिर sin az की फॉर्म में आए, तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बच्चा इससे आगे भी थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये रहे आपके पास में। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ Q ऑफ द फॉर्म z टू द पावर m, अगर z की पावर m की फॉर्म में है तो थर्ड वाला यूज़ करोगे। इफ़ Q किस फॉर्म में, e टू द पावर az इंटू v की फॉर्म में है तो फोर्थ वाला, और अगर Q किस फॉर्म में है, z इंटू v की फॉर्म में है तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। और ये सभी फॉर्मूलेज आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, x² इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 16 और 18 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट 5 ईयर में आया हुआ हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा क्या ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, हाँ जी है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दो आपको सेम जो इसी की तरह होंगे वो घर से करने के लिए दूंगी, इसलिए ध्यान से समझना। तो लिखोगे आप क्या, विच इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी पुट, क्या पुट करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर z और log x किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड डिनोटेड d अपॉन डी एक्स बाई डी। डी अपॉन डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चा, d से रिप्रेजेंट करोगे, सॉरी x इंटू डी अपॉन डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे, d से। देन द गिवन इक्वेशन becomes
तो जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको कुछ टर्म्स दिखाई थी, तो उनमें एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, यहाँ से d इंटू डी माइनस वन के इक्वल था, और इंटू में क्या भी है बच्चों, y भी है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस के 4 x इंटू डी अपॉन डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट कराया था, d से, और इंटू में कितना है, y भी है, प्लस के कितना है 6y इज इक्वल्स टू में x है। सब यहाँ सॉरी x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें बच्चा, a टू द पावर z ही तो पुट करना है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, e की पावर z। यहाँ से देखिए क्या कोई टर्म कॉमन आ रही है, सभी में y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा d इंटू डी माइनस वन माइनस के 4d, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6, और y हम बाहर कॉमन ले लेंगे इज इक्वल्स टू टू दी पावर z। तो ये जो इक्वेशन है इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, d के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, d स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस जी और माइनस 4d कितना हो जाएगा, माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टू दी पावर z। तो ये जो इक्वेशन आई ना y के इंटू में जो d की फॉर्म में इक्वेशन आती है, इससे हमें क्या बनानी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, d के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, m पुट कर दोगे, यानी कि d को किससे रिप्लेस करोगे आप, m से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बच्चा, d के प्लेस पे m पुट करोगी तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, और इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहते हैं, ये इस वाले टर्म को में आप क्या करोगे, d को रिप्लेस करोगे m से, और इस टर्म को किसके इक्वल पुट कर दोगे आप, 0 की। तो यहाँ से आपको m के लिए रूट निकालने हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद में आपको पता है किसका फंक्शन बनेगा, m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि m स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस 3m माइनस 2m माइनस 5m और माइनस माइनस प्लस के 6। इक्वेशन सॉल्व करनी आप सभी पे आती है भाई, इतने साल हो चुके हैं आपको, बीएससी में आप आ चुके हो, तो इतना तो सॉल्व कर लोगे आप। तो उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको m के दो वैल्यूज मिलेंगे, क्या, एक तो m इज इक्वल्स टू 2 और एक क्या मिलेगा आपको, m इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, CF। अभी मैंने आपको CF के लिए फॉर्मूले लिखाए थे, तो उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों कैसे आ रहे हो, डिफरेंट आ रहे हो, दोनों अलग अलग हो, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, C1 e टू दी पावर क्या थी बच्चों, m1z प्लस C2 e टू दी पावर m2z। देखिए इससे आगे टर्म्स नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। C1 e टू दी पावर m1 क्या है यहाँ पे 2, तो 2z प्लस C2 e टू दी पावर m2 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 3z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिए अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि CF प्लस PI, CF और PI को जब आप ऐड करते हो तो वो जो इक्वेशन आती है वो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ PI क्या होता है बच्चा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो Q की वैल्यू है वो देखनी पड़ेगी। तो जो हमारी इक्वेशन आई है, जो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की है, x इज इक्वल्स टू दिस और x इंटू डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, उसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, और वहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी आएगी, e टू दी पावर z, क्योंकि x को हमने किससे रिप्लेस किया है, e की पावर z से तो रिप्लेस किया है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, e टू दी पावर z। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d। फंक्शन ऑफ d क्या आया था हमारे पास में, ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले क्या था, d स्क्वायर माइनस के 5d प्लस 6, यही तो था, और इनटू में कितना है q, q की वैल्यू कितनी है बच्चा, e टू दी पावर z है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो q की वैल्यू में z का कोफिशिएंट है, e की पावर की फॉर्म में जो z का कोफिशिएंट है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये कहता है कि अगर यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ d और इनटू में e टू दी पावर az है, तो a जो है उसको किसके प्लेस पे पुट करोगे आप, इसमें d के प्लेस पे पुट करोगे, ठीक है। इस चीज को बच्चा ध्यान से समझना थोड़ा, PI किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, जो y के इनटू में था फंक्शन ऑफ d वो, और इनटू में q की वैल्यू कितनी आई थी, e टू दी पावर z। उसके बाद में जो z का कोफिशिएंट होगा यहाँ से उसको किसके प्लेस पे पुट करोगे, d के प्लेस पे पुट करोगे, तो PI किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन d के प्लेस पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 6। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इनटू में कितना चल रहा है, e टू दी पावर z चल रहा है,
तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1, -5 + 1 कितना आ जाएगा, -4 और +6 कितना बचेगा, +2। तो 1/2 इंटू e⁻z, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, y किसके इक्वल आएगा, CF प्लस PI के। तो CF और PI की वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से CF की वैल्यू कितनी आई थी, C1 e⁻2z प्लस C2 e⁻3z प्लस PI की वैल्यू कितनी थी, 1/2 e⁻z। अभी जहाँ पे फॉर्मूला था वहाँ पे क्या था बच्चों, e⁻z को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, x से। चाहे तो आप साइड में लिख देना, e⁻z को क्या राइट किया था हमने, x की इक्वल ही तो थी, तो e⁻z के प्लेस पे x पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, C1 ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ से हो जाएगा C2 x³। क्योंकि यहाँ से देखिए e⁻3z है, इसको आप लिख सकते हो e⁻z³ e⁻z के प्लेस पे x रखा तो कितनी आ गई टर्म, x³ आ गई, ठीक है। प्लस 1/2 e⁻z के प्लेस पे x पुट कर दोगे और यही क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम उसी की तरह होंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ पे क्या था, ओनली x था, इसमें क्या आ गया, x⁻4। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमने x को किसके इक्वल ऐड किया है, e⁻z के इक्वल ऐड किया है, तो अगर x⁻4 आ रही है तो x⁻4 होगी, तो इधर भी तो पावर 4 हो जाएगी, तो इधर कितना हो जाएगा, e⁻4z हो जाएगा। और जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, आप d के प्लेस पे 4 पुट करके तब सॉल्व करोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, इसमें 1/x है, 1/x यानी कि x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो अगर x हमारा e⁻z के इक्वल है, तो अगर इसकी पावर -1 ले ली तो ये भी तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो इसमें भी जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो उसके प्लेस पे आप d के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे। क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे d के प्लेस पे, एंड देन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आंसर इनके नीचे लिखे हुए हैं, सेकंड का आंसर ये आएगा और थर्ड का आंसर ये आएगा। दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, घर से कर लेना, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² × d²y/dx² प्लस x × dy/dx माइनस 4y = x²। तो लिख देना विच इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो we put x is equals to e⁻z एंड log x किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा, एंड डिनोटेड d/dx/d, ठीक है। देन द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए x² × d²/dx² को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, d × d-1 से, इंटू में कितना आ रहा है, y। जो लाइन्स में बोलती हूँ ना लिख देना, उनको लिख दिया कीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ से x × d/dx को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, d से, इंटू में कितना है y, -4y = में x² है, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, e⁻z, और स्क्वायर चल रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है y, तो y को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा d × d-1 प्लस d -4 × y = e⁻2z। अंदर वाले टर्म्स को आप सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, d² -d और प्लस d कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास में -4 y = e⁻2z। इसको राइट कर लेना इक्वेशन नंबर 1। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी कि ये वाली जो टर्म है इसमें क्या करोगे आप, d के प्लेस पे हम पुट करके और उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m² - 4 = 0, तो m² किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। सो इम्प्लाइज दैट m किसके इक्वल आएगा बच्चों, इधर स्क्वायर है, इधर की साइड रूट में जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा, 2, और वो भी कैसे, प्लस माइनस के। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आई आपके पास में, क्या क्या, m = 2 और m = -2। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लोगे, CF और PI की वैल्यू निकाल लोगे। तो CF किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए हमारे दोनों रूट्स कैसे हैं बच्चों, अलग अलग है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा C1 e⁻m1z
m1 की वैल्यू कितनी है 2z प्लस c2 e टू द पावर m2z, m2 कितना है -2z। ठीक है, अब देखिए e की पावर z किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c2 x की पावर -2। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चे x की पावर -2, इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, पावर नीचे आके आपकी कैसी हो जाएगी प्लस की, तो इसको आप लिख सकते हो c2 इंटू 1/x²। ये किसकी वैल्यू आ गई CF की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी तो फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल होगा 1/फंक्शन ऑफ d। 1/फंक्शन ऑफ d, इक्वेशन फर्स्ट से फंक्शन ऑफ d क्या है d² - 4 इंटू q की वैल्यू कितनी है e की पावर 2z है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब एक चीज का ध्यान देना बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले जो दोनों तीनों क्वेश्चंस थे कि उसमें ये वाली जो टर्म है इसको डी के प्लेस पे पुट कर दोगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि इस वैल्यू को पुट करने पे नीचे वाले टर्म 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, वरना इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे 2 2 ज़ा 4 और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो 0 बन रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको क्या करना है, e की पावर 2z 1/ ये जो d है ना, इसमें आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट नहीं करने के, d के प्लेस पे डायरेक्टली 2 पुट नहीं करोगे, क्या पुट करोगे d में 2 ऐड कर दोगे और इसका स्क्वायर और -4 आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन को ध्यान से समझना, अगर ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हो और 0 नहीं बन रही तो आप कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस फॉर्म में, अगर e की पावर az की फॉर्म में इक्वेशन है तो। लेकिन अगर a की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे नीचे वाली टर्म 0 बन रही है तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करनी, तो आपको क्या करना है, d को आप रिप्लेस करोगे किससे d+2 से, यानी कि d में ऐड कर दोगे किसको 2 को, और देन इसको आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कीजिए e की पावर 2z 1/ इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए d², ये हो जाएगा आपके पास में 4d प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड -4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म बचेगी e की पावर 2z इंटू 1/ में d² प्लस 4d। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए नीचे वाली टर्म में से आप 4d कॉमन ले लोगे, e की पावर 2z 1/4d कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, यहाँ से देखिए बच्चा एक तो हमने d कॉमन ले लिया, अंदर एक तो कितना बचा d और अपॉन में कितना बच जाएगा 4 और प्लस में कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओगे पावर क्या आ जाएगी -1, तो e की पावर 2z इंटू 1/4 d इंटू सॉरी d भी तो है d, यहाँ से देखिए ये जो d/4 + 1 है इसकी पावर कैसी है 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगी -1 में चेंज हो जाएगी, तो इसकी आप सीरीज ओपन करोगे, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो क्या बच्चों 1 + d/4, इस फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे लिख लेना क्या 1 + d/4, यहाँ पे पावर 1 है ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, इसकी सीरीज ओपन करोगे तो क्या आएगी इस टाइप से 1 - d/4 प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से आपकी सीरीज चलेगी। तो यहाँ से देखिए जब आप अंदर सॉल्व करोगे तो प्लस के d/4 वगैरह आएगा तो ये अंदर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा e की पावर 2z 1/4d आ जाएगा। ठीक है, और 1/d किसके इक्वल होता है 1/d किसके इक्वल होता है बच्चा z के, तो 1/d के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप z पुट करोगे, तो यहाँ से टर्म हो जाएगी e की पावर 2z इंटू z/4। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y किसके इक्वल आएगा बच्चों CF प्लस PI के, तो y = CF प्लस PI। CF कितना आया था C1 x² प्लस C2/x² प्लस PI की वैल्यू कितनी आई यहाँ से e की पावर 2z इंटू z/4। देखिए z किसके इक्वल था log x के, और e टू द पावर z किसके इक्वल था x के, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी C1 x² प्लस C2/x² प्लस हो जाएगा आपके पास में x² इंटू log x और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, और यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी।
इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इससे बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको आज ही मिल जाएगा। वो थोड़ा लेट मिलेगा बट वो आज ही मिल जाएगा। बाकी आपकी फर्स्ट बुक की क्लास हो गई, सेकंड बुक की क्लास आपको 8 PM पर ही मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो सिलेबस की कि मैम कंप्लीट हो गया नहीं। सिलेबस की टेंशन बच्चा ना लीजिए, जितना करा दिया हुआ है आपको उसका रिवीजन करिए, और जो आपका चल रहा है उसको साथ के साथ करिए। सिलेबस जब तक आपसे बोला है उसी टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अपना अच्छे से पढ़िए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि 28 तारीख से आपके पेपर हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।